अब कर्क लग्न वालों के लिए देख लेते हैं। कर्क लग्न वालों के लिए कन्या जो है तीसरा भाव आता है, और ये जो कन्या भाव है बाय डिफ़ॉल्ट काल पुरुष तत्व के अकॉर्डिंग छठा भाव है। छठा भाव क्या इंडिकेट करता है? दुश्मनी, दुश्मन पैदा होना, विरोधी, कर्ज, लोन, कोर्ट केस, पुलिस केस, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, और जेलस, कंपैरिजन, कंपटीशन, बहुत बड़ा चैलेंज, ये सारा फैक्टर जो है छठे भाव में एग्जिस्ट करता है। अब ये छठा भाव जो है कर्क लग्न वालों के लिए कैसे इम्पैक्ट करेगा, कैसे एक्टिवेट होगा? तो जो कर्क लग्न वाले हैं उनके लिए जो कन्या भाव है वो तीसरा भाव आता है। तीसरा तीसरा भाव क्या क्या इंडिकेट करता है? इनके छोटे भाई, इनके क्लोज फ्रेंड्स और इनके नेबर, ये तीन रिलेशन जो है इनके तीसरे भाव में आते हैं। अब ये जो 3 6 का कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पर, 3 6 के कॉम्बिनेशन होने से क्या होगा? तीसरे भाव की वजह से ये जो कन्या भाव के जो हमने फैक्टर बताए वो सारा एक्टिवेट होगा इन 3 भावों की वजह से। ये जो हमने कन्या के लिए जो छठे भाव के लिए जो जो फैक्टर बताए वो अप्लाई होंगे तीसरे भाव पर। तो ये तीसरा भाव जो जो हमने बताया, जैसे कि इनके छोटे भाई हैं और कर्क लग्न वाले जो हैं उन्हें उधार देते हैं। अगर इन्होंने उधार दे दिया, उधार दे दिया आपने, आपके पास देखिए काफ़ी जो है एक लमसम अमाउंट है, उसमें से आपने जो है 1% 2% दे दिया। ठीक है, एक उदाहरण ले लेते हैं। आपके पास जो है 1 लाख 1 लाख रुपए हैं, उसमें से जो है आपने जो है 5,000 या 10,000 ऐसा दे दिया आपने। ठीक है, तो वो अगर आपको वापस भी ना मिले तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आपने, आपके पास अमाउंट जो है 2 लाख है या 5 लाख है, और आपने अपने छोटे भाई को किस हेल्प करने के सोचकर आपने 4 लाख या 3 लाख दे दिया, तो क्या होगा? वो अमाउंट आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपके छोटे भाई के लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपके क्लोज फ्रेंड्स और आपके जो नेबर्स हैं, आसपास रहने वाले लोग, उनके लिए भी अप्लाई है ये। अगर आपने इन 3 रिलेशन को उधार दिया तो आप भूल जाइए, वो वापस आएगा, क्योंकि उसी वजह से आपका छठा भाव, उसी उन्हीं रिलेशंस की वजह से ये छठा भाव आपका एक्टिवेट होगा। दुश्मनी आपकी उसी चीज़ से होगी, इन 3 रिलेशन के थ्रू ही दुश्मन आपके पैदा होंगे। और जो है इन 3 रिलेशन की वजह से ही कोर्ट केस, पुलिस केस, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, ये सारा चीज़ जो है इन 3 रिलेशंस की वजह से ही होगा। तो आपके लिए कौन से रिलेशन जो है ये छठे भाव को एक्टिवेट करेगा वो हमने आपको बता दिया। अब इसको आप कैसे हैंडल करेंगे वो भी हमने जो है बता दिया है। सिंपल है, आप जो है आप अगर मदद कर सकते हैं इन तीनों की तो करिए, या फिर आपको, आप पहले ही अपना जो है मन को, पहले ही अपना मन बना लीजिए। अगर आपने इनकी मदद की, रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलना। अगर आपने इनको उधार दिया तो वो वापस नहीं आना, ऐसा मेंटली अगर आप प्रिपेयर हैं तो आप इन्हें उधार दीजिए और वापस मिलेगा करके जो है आप उम्मीद मत कीजिए। अगर देखिए वो अपने अपनी मर्ज़ी से लाकर दे दें तो आप ले लीजिए, तब तो मना मत कीजिए। मगर आप वो एक्सपेक्ट, उनके भरोसे ना रहें आप कि उस वो अमाउंट जो है मैंने मेरे क्लोज़ फ्रेंड को या फिर मेरे छोटे भाई को या फिर मेरे नेबर को मैंने उधार दिया है, और वो उधार जैसे मुझे रिटर्न मिल जाएगा मैं किसी और काम में उसे इन्वेस्ट करूँगा या फिर किसी और काम के लिए उसे यूज़ करूँगा। अगर आपकी ऐसी प्लानिंग है तो आप जो है अपना माइंड चेंज कर लीजिए। आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि आप अगर उधार देते हैं इन 3 रिलेशंस को तो वो उधार वापस नहीं आना है।
तो हमने जो है देखिए जो जो फैक्टर हमने छठे भाव के लिए बताया वो सारे फैक्टर अप्लाई होंगे। हमने तो सिर्फ एक उदाहरण देखा है, वो सारे फैक्टर इन 3 रिलेशंस की वजह से ही एक्टिवेट होगा। तो आपको केयरफुली जो है आपका जो तीसरा भाव है कन्या भाव, उसको केयरफुली हैंडल करना होगा। तो इस वीडियो में कर्क लगने वालों के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।